हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल हेल्थ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चना के बारे में। चना जो है पल्सेस में आता है, पल्सेस के ग्रुप में आता है। इस चना को बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इसके बारे में नॉलेज हो चना के बारे में तो इसको लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अपने डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। इस वजह से आज हम लोग चना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चना जो है वो सस्ती चीज़ है, लेकिन इसी वजह से लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। चना के सारे बेनिफिट, इसके सारे नुकसान, इसका वेट लॉस प्रॉपर्टी, इसको कितना खाने से फ़ायदा होगा, ये सब हम लोग लास्ट में आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट में। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चना अगर किसी भी चीज़ को वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी डाइट को, तो हम उसमें तीन चीज़ हम लोग ज़रूर देखते हैं। पहला, उसके में फाइबर है कि नहीं, दूसरा उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तीसरा उसका कैलोरी कितना है। तो ये तीन चीज़ चने में पाया जाता है। चना में तीन चीज़ बहुत अच्छे से पाया जाता है जो वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। मान लीजिए कि अगर हम लोग 100 ग्राम चना लिए तो उसमें कितना कैलोरी होगा ये जान लेते हैं। 100 ग्राम चना लेंगे तो उसमें अगर वो छिलके के साथ अगर हम लोग खाते हैं तो 167 ग्राम कैलोरी होगा। अगर वो छिलके को उतार के खाएंगे तो उसका कैलोरी 370 हो जाता है। अगर चना में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, अगर छिलके के साथ खाएंगे तो 27 कार्बोहाइड्रेट होता है ग्राम। अगर उसको छिलका को हटा देंगे तो 57 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर फाइबर के बारे में जान लेते हैं कि चना में कितना फाइबर होता है। 100 ग्राम अगर हम चना लेते हैं, अगर छिलके के साथ खाते हैं तो 7 ग्राम उसमें फाइबर होता है। अगर विदाउट छिलका खाते हैं तो वो कम हो जाता है, उसका फाइबर 1 ग्राम हो जाता है। इसीलिए छिलके के साथ अगर हम खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। चना के और भी दूसरे न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। जैसे चना में पाया जाता है आयरन, फॉलिक एसिड, जो जिसका ब्लड कम है उसके ब्लड को बनाने में मदद करता है, जो बहुत सस्ती होती है। ये ज़्यादातर फीमेल में ब्लड का कमी होता है, अगर वो चना खाएंगी तो उनका ब्लड अच्छा रहेगा। दूसरा होता है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें कैल्शियम होता है, पोटासियम होता है, फास्फोरस होता है, जो बोन को बहुत मजबूत करता है। इसीलिए बोला जाता है कि चना अगर खाओगे तो बहुत ताकतवर हो जाओगे, खासकर हॉर्स की तरह ताकत हो जाएगा। ये इसी प्रॉपर्टी के वजह से होता है। चना में स्टार्च होता है जो आपके स्टमक को बहुत फुल कर देगा, इसीलिए चना को इम्पोर्टेंट है, चना को खाइए। अब हम लोग लास्ट में ये कंपैरिजन करेंगे कि ये चना और काबली चना में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा बेनिफिट है। मैं ये नहीं कहता कि काबली चना बेनिफिट नहीं है, आप उसको नहीं खाइए, लेकिन ये वाला चना को अगर हम लोग खाएंगे रोस्टेड फॉर्म में तो इसका सारा न्यूट्रिशन इंटेक रहता है। लेकिन काबली चना को हम लोग फुलाएंगे, उसका सब्जी के तरह बना करके खाएंगे, उसमें उबालेंगे, उसमें घी देंगे, तो इसीलिए उसका बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू बर्बाद हो जाता है। लेकिन रोस्टेड चना में ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए रोस्टेड चना जो होता है काबली चना से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये मतलब नहीं हो कि काबली चना अच्छा नहीं होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा। चना में फाइबर ज़्यादा होता है, इसीलिए चना क्या करता है, वेट लॉस में मदद करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। चना के वजह से क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फैट बॉडी में ऑब्जर्व होता है, उसके ऑब्जर्वेशन को चना कम करता है। चना के इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग अगर फ़ायदा नहीं जानते हैं तो चना को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ती सामान है, इसीलिए चना को अपने डाइट में ऐड करें। अब हम लोग बताएंगे कि कितना चना लेने से आपको फ़ायदा होगा। तो सुन लीजिए, 100 ग्राम चना अगर हम डेली खाएंगे तो हमको बहुत अच्छा प्रोटीन भी इसमें मिलेगा, इतना फाइबर मिल जाएगा जो आपके पेट को फुल करे, और बहुत सारे बीमारी से हम लोग इसको खा करके बच सकते हैं। जैसे एनीमिया हुआ, अगर मोटापा अगर कम होगा तो और भी बहुत सारे बीमारी है जो मोटापा के वजह से होता है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ,
ये हार्ट को हेल्दी रखता है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। चना में एक और खूबी है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसके वजह से शुगर के पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट खाने से शुगर कम रहेगा और पेट भी फुल रहेगा, वेट लॉस भी कराएगा। इसीलिए चना को हम लोग अपने डाइट में ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और हमारे वीडियो को देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में, चना के बारे में। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें और चना के बेनिफिट के बारे में बताएं, क्योंकि ये सस्ता फ्रूट्स है, सस्ता खाना है, हम लोग को इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसीलिए आप और भी कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसके बारे में जवाब देंगे। और इस चना को खा करके अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।